उन लोगों को कभी नज़रअंदाज मत करो, उन लोगों को कभी नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, और उन लोगों की कभी परवाह मत करो जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि किसी भी रिश्ते में अनदेखा किया जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। प्यार के रिश्ते में यह तो और भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है। फिर भी कई वजह से पार्टनर एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। किसी को जब ये महसूस होता है कि पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है, उसकी बातों को महत्व देना तो दूर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसके दिल पर चोट पहुंचती है। अगर आप पार्टनर को फ़ोन करें और वह रिसीव नहीं करता, अगर बिजी है तो बाद में कॉल नहीं करता, व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर देखने के बाद भी रिप्लाई ना करे, तो इसका मतलब साफ है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसे लोग कई वजह से आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन वजह जो भी हो, किसी के द्वारा अनदेखा किया जाना मानसिक तकलीफ होती है। और ऐसी स्थिति में आइए हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इग्नोर करने वालों को सबक सिखाना चाहते हो, जो आपसे सही से बात नहीं करते और आपको इग्नोर करते हैं, अगर रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आप उनसे सही से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे हमारी वैल्यू और कम हो जाती है और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनके सामने। उन्हें और हिम्मत मिल जाती है हमें इग्नोर करने की। इसलिए काफ़ी ज़्यादा अजीब सिचुएशन हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर पार्टनर हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि आप इस सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने हैं। बहुत बड़ी रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। हम क्या करते हैं, रोते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार की भीख मांगते हैं, प्लीज़ मुझसे बातें करो, प्लीज़ मेरे साथ टाइम बिताओ। कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो और आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे उनसे बात करने की, तो उन्हें और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी आपको इग्नोर करने की। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। इस सिचुएशन में आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, अगर आप इस सिचुएशन में उनसे बात करना बंद कर देते हो, यानी कि कम्प्लीटली साइलेंट, तब भी बेस्ट रहेगा। लेकिन आप फिर भी कोशिश करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने एक बार उन्हें कॉल किया 2-3 दिन के बाद, लेकिन फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है बातचीत करने का, उनसे पहले ही फ़ोन आप कट कर दो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे। आप ये समझने की कोशिश करो कि आखिर वो इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हैं। 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप उन्हें इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इस वजह से वो आपको मजबूरी में इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में बात ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सेल्फ कंट्रोल। खुद को कंट्रोल करोगे तो रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर होती चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी बेहतरीन होगी। पर पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको रोक कर रखना है और कहाँ पर आपको बातचीत करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। इस नॉलेज को आप यूज़ नहीं करोगे तो यकीन मानिए कि आपको इग्नोर के अलावा रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिलेगा। यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप उस सिचुएशन में एफर्ट डाल सकते हो कि हाँ, थोड़ी बातचीत होगी, लेकिन आपको यह पता है कि वो बातचीत नहीं करेंगे, उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो अलग अलग तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। और पता है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुद की वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। इस सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि खुद की वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, हमें कुछ समझ नहीं आता या फिर हम समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक रियलिटी ये है कि आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि और ज़्यादा इग्नोर होना पड़ सकता है। सिचुएशन और ज़्यादा परेशानी वाली हो सकती है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा।
आपको इस सिचुएशन में खुश रहने के बारे में सोचना होगा। हाँ, मुझे पता है कि आपको यह बात बहुत अजीब लग रही होगी कि हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम हमारी ज़िंदगी में कैसे खुश हो सकते हैं। लेकिन यह एक रियलिटी है, आप लूज़र बनकर उनके सामने जाओगे तो इग्नोर ही करेंगे। आपको अपनी लाइफ में खुश रहने के और भी तरीके बनाकर रखने होंगे। अदरवाइज़ एक इंसान के सामने आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी, यह समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनसे बात हो रही है तो आप खुश हो, अगर बात नहीं हो रही है, इग्नोर हो रहे हो तो आप परेशान हो। ये कौन सी ज़िंदगी आप जी रहे हो। लेकिन इस सिचुएशन में वैल्यू को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस के और भी सोर्सेस बनाकर रखो। ऐसा मत करो कि बात हो रही है तो खुश, नहीं हो रही है तो दुखी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो हमसे गुस्सा हो जाते हैं और हमारे ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो इस सिचुएशन में आप उन्हें ब्लेम मत करिए कि आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं या आप मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उन्हें गुस्सा निकालने का मौका ही मत दो। इतने ज़्यादा कॉल्स या इतने ज़्यादा एफर्ट डालो ही मत कि उन्हें गुस्सा निकालने का मौका मिले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार मौका देंगे, इससे आपकी वैल्यू भी कम होगी, ना तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और ना ही सिचुएशन ठीक होगी। जहाँ तक हम सिचुएशन को ठीक करने की पूरी जी जान से कोशिश करते हैं और इतनी कोशिश कर लेते हैं कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में किसी भी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, अपनी रिस्पेक्ट को बचाकर ठीक करो, अपनी वैल्यू को बचाकर ठीक करो। अदरवाइज़ आपकी सिचुएशन तो ठीक हो जाएगी लेकिन आपकी वैल्यू वापस नहीं आएगी, आपकी रिस्पेक्ट वापस नहीं आएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको ईगोइस्टिक होने के लिए नहीं बोल रही हूँ। काफ़ी लोग यह सोचते हैं कि अब मैं बात नहीं करूँगा और अब अगर उनका कॉल आया तो मैं इग्नोर करूँगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी साइड से हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो उन पर नाराज़गी शो करो कि आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें सबक सिखाना चाहते हो तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ना सीखो, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगेगा कि यह लड़का या यह लड़की मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहती थी, कहीं ना कहीं अब ये मुझसे दूरियां बनाकर रह रही है या रह रहा है। इससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अपने सेल्फ कंट्रोल वाले पार्ट को मिस मत करो। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर को भी उसकी गलती रियलाइज़ हो कि उसकी भी गलती है, इसके लिए तो आपको सेल्फ कंट्रोल करना ही होगा, स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बातों से कुछ हेल्प मिली होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।